नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है ठाणे लोकसभा क्षेत्र से जो है चेहरे, यानी इस समय तो मौजूदा स्थिति में जो है उबाठा के यानी शिवसेना के जो है राजन बिचारे जी हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ जो है बीजेपी, शिवसेना और कौन कौन है, इसमें कितने चेहरे तैयारी कर रहे हैं, इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे। यानी ठाणे लोकसभा चुनाव में जो है कितने चेहरे देखने को मिल सकते हैं और कौन कौन हो सकता है, इसी में थोड़ी जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से। इनको कुछ टिप मिला है कि किसका किसका जो है नाम इसमें शामिल हो रहा है। सर, आप क्या कहेंगे? सर, ठाणे लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा लोकसभा क्षेत्र माना जाता है और मेरे ख्याल से पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुई थी तो शिवसेना बीजेपी जो कंबाइन लड़ी थी और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है और डिफरेंस देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो राजन बिचारे को सबसे ज़्यादा मतलब डिफरेंट वोट्स जो है उनको मिले थे। हाँ, क्योंकि मोदी साहब का पुण्य था। मैंने भी वोट दिया था उनको, नहीं तो नहीं देता था। तो सर, उसको देखते हुए अभी 2024 का चुनाव मतलब कुछ ही महीने बाकी है, 1-2 महीने हैं, तो तैयारी शुरू हो गई है, चर्चा भी शुरू हो गया है। अब सवाल ये होता है कि बीजेपी और शिवसेना जो है सीट किसको लाएगी? यानी शिवसेना का यहाँ पर उम्मीदवार रहेगा कि बीजेपी का रहेगा कि हालांकि उबाठा का तो कोई डाउट नहीं है कि बिचारे साहब रहेंगे, तो कौन चेहरा है सर आपके? सर, ऐसा है कि पहली बात तो ये पक्की समझिए कि एकनाथ जी शिंदे किसी भी हालत में थाना की सीट नहीं छोड़ेंगे। राजधानी उनकी जी, ये उनके पास नहीं रही तो क्या इज्जत रही। थाना कल्याण डोंबिवली ठीक है, उनके बेटे की है, वो उसने काम भी बहुत किया है, वो वहाँ चुन के भी आराम से आएगा। और थाना छोड़ दिया तो ऐसा है कि घर ही छोड़ दिया। हाँ, और गेस्ट हाउस में जाके रहे वो नहीं चलेगा। तो ये सिर्फ पक्की उनके। सर, वो संजीव नाइक ने बोर्ड लगा रहा था सब जगह, गणेश नाइक संजीव नाइक के बोर्ड, स्वागत ये वो गणेशोत्सव से लगा रहा था। मैंने 2 बार उसको मैसेज भेजा। परसों भी उसका मेरे बर्थडे पे फोन आया था संजीव नाइक का। मैंने बोला यार पैसा वेस्ट मत कर, तू असेंबली के लिए दादा की जगह खड़ा रह। दादा भी बूढ़े हो गए हैं सर, वो थक गए हैं, तो तुम वहाँ खड़े रहो और चुन के आओगे। नहीं, वहाँ के संदीप नाइक तो हैं सर ना उनके भाई। हाँ, तो संदीप नाइक को खड़ा करो, मगर सीनियर है ना ये बेटा, बड़ा बेटा है और इसका खासदार की गया है, ये गया है। बीच में वो था ना, उसने वो जो सर बीच में पिताजी के लिए उसने खाली किया था जी, संदीप नाइक ने। हाँ, तो ठीक है, दोनों में से एक लड़ो, मगर तुम थाना में कहाँ नजर डाल रहे हो? ये छोड़ेंगे क्या? नहीं, बोला ऐसा बीजेपी को जगह आएगी तो मुझे ही मिलेगी। तो मैं बोला मैं लिख के देता हूँ स्टैम्प पेपर पे, तेरे को ये जगह तेरे को नहीं मिलेगी, ये शिवसेना को, उबाठा को नहीं, इनको ही, शिंदे साहब को ही मिलेगी और जीत भी आएंगे जी। तो उस समय उनको मालूम नहीं था कि कैंडिडेट कौन होगा, मगर मुझे मालूम था। मैंने क्या न किया ना, 2-4 लोगों ने मुझे पूछा कि कौन है तो मैं बोला कोई भी हो सकता है। मैंने 2 नाम लिए, क्योंकि मैं एक नाम लेता था। आपके साथ भी हुआ, आपके साथ भी एक बार हुआ। मैंने बोला कि नाम मुझे मालूम है, और मैं कोई नाम लूंगा तो आप बोले 3 नाम लो तो वो क्लियर हो जाएगा। मैं बोलूंगा तो सर ऐसा है कि नाम फाइनल हो गया है और रविंद्र फाटक हमारे थाना के लोकसभा के शिंदे गुट के उम्मीदवार फाइनल हुए लोकसभा के लिए 101%। बहुत बहुत बधाई फाटक साहब आपको, आप हमारे मित्र हो। अभी विधान परिषद में लड़ते हुए देखा था, ये विधानसभा हार गए, विधानसभा में भी लड़ रहे थे वो। विधानसभा में हारे मालूम है जी, संजीव केरकर के सामने 14 में हारे थे वो जी, 14 में। बाद में उनको विधान परिषद में भी लिया गया था। सर क्या हुआ ना, उस समय उनकी बदनामी बहुत की गई। उनको पॉजिटिव कांग्रेस में थे और कांग्रेस में राणे के साथ, यस, कांग्रेस में थे, वहां से शिवसेना में आए थे और आते ही उनको टिकट मिल गया। कैसे ना सूरज का प्रकाश होता है वैसे किसी ग्रह का अंधार भी होता है जी। हाँ, तो क्या है ना, शनि की छाया उनके ऊपर पड़ी थी कि भाई राणे का आदमी है, वो एक ठप्पा लग गया था। दूसरी ये थी कि उनके बारे में पॉजिटिव वेव्स कम और गुंडागर्दी के ज्यादा थे जी, तो वो गुंडा ही समझे जाते थे। तो थाना में सोफिस्टिकेटेड जो ब्राह्मण पब्लिक है, जो वोटर है संजय केरकर के यहाँ के, उन्होंने सोचा ये गुंडा है, तो उसके लिए उसको वोट्स भी नहीं मिले ज्यादा। और दूसरा बात ऐसा, उसका गलती ऐसा हो गया, उसने इतना अनाप पनाप पैसा खर्चा करना शुरू किया कि उसको बकरा समझने लगे लोग। यस,
तो बोले काटो इसको, है काटे बकरा भी। तो काटे भी, करोड़ों में काटे। जी। मेरे ख्याल से 40-50 करोड़ तो खर्चा किया उसने। हाँ। और 40-50 करोड़ खर्चा करने के बाद 40-50 सर, संजय केरकर पूरे महाराष्ट्र में एक ही आमदार चुन के आया जिसने अपने हिसाब सबमिट किए। तो जो मर्यादा रहती है वो भी नहीं खुद के लिए खर्चा वो करता है। भी खर्चा नहीं किया, आधा खर्चा किया। मतलब 50 लाख जी। क्या जो भी है उससे आधा खर्चा किया और चुन के आया। जी। क्योंकि कैसे है ना, वो लड़ाई जी थी, वो सत्य और असत्य के बीच में, रावण और राम के बीच में, नायक और खलनायक के बीच में ऐसी हो गई। वो मीडिया का जो रोल था, मीडिया ने उसको बदनाम कर दिया और शिवसेना वालों ने बदनाम किया। क्योंकि अभी अभी वो राणे के यहाँ से आया था हाँ। और उसको तुरंत टिकट मिल गया, और वो टिकट तो बाला साहब से खरीद लिया था उन्होंने। शिवसेना का भी वोट जो है बीजेपी चले गए उससे। तो शिवसेना का ही वोट ज्यादा गया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये आए। और कैसे है ना, उद्धव ठाकरे ने जो टिकट बेचे उसमें से सबसे ज्यादा कीमत में इसका टिकट बेचा था। आज रविंद्र फाटक का टिकट जो है तो वो शिंदे साहब का दोस्त है और अभी। बीजेपी शिवसेना अलग अलग लड़ी थी हाँ 2014 में। हाँ, वो बराबर है ना, वही तो बोल रहा हूँ। उसका और बाद में विधान परिषद में ले लिया ना, क्यों जी। उद्धव ने जो पैसा लिया था उससे देना ही था। चुनाव के ना, तो कुछ तो रिजल्ट देना ही था। सर अभी तो उसको लिया। अभी आते हैं इस सर अभी वो है ना, वो सावधान हो गया। अभी ना उसने पॉजिटिव छवि बनाई है, बीच में लोग भी भूल गए इसको, इनिशियली हम ऐसा समझते वगैरह। और शिंदे साहब की छत्र छाया में हो है वो। जी जी और शिंदे साहब की जो पुण्याई है, मगर ऐसा है अभी इलेक्शन वो लड़ेगा ना तो खुद की कमाई और शिंदे साहब की पुण्याई, इसका कॉम्बिनेशन होगा। सर एक चीज बताइए मेरे को कि अगर बीजेपी अगर किसी तरह दे दी सीट दे देगी तो इंटरनल जो है सपोर्ट मिलेगा आपको लगता है शिवसेना को? झक मार के भाई, एकनाथ शिंदे है, वो अगर चिढ़ गए सर 2019 में देखा सर, था उधर मैं, कपिल पाटिल को गिरा देंगे वो। 2019 में देखा था शिवसेना का वोट जो है मन से उजाड़ा था। आपने गौर किया था अविनाश यादव को? सर हर बार अलग रहता है। जी अविनाश यादव खड़ा नहीं होता था हम्म। तो दूसरी चीज होती थी। अविनाश यादव ने भी वोट अच्छे तरह से 60-65 हजार वोट लिया था उन्होंने। हाँ। फिर सर वो इसके पहले अपना ये मनसे की ओर से ये खड़ा हुआ था राजन राजे, उसने भी अच्छा खाया था। यस। तो क्या लगता है सर कि अगर नहीं, शिवसेना रविंद्र फाटक चुनाव जीत गया सर। हम्म, हाँ, शिंदे साहब की पुण्याई और इसकी कमाई दोनों कॉम्बिनेशन बहुत चलेगा, जोर से चलेगा। राजन विचारे तो एकदम कहीं का कहीं रह जाएगा। रविंद्र फाटक का नाम जैसे ही मुझे पता चला तय हो गया है तभी मैं समझ गया। और उसके ऊपर किसी नेता की प्रतिक्रिया मेरे पास है, मगर उसने मुझे ऐसा दाढ़ी को हाथ लगाया, साहब हमारी प्रतिक्रिया बोलू नका नहीं तो माझी वाट लगेल। ठीक है चलो। तो फाटक साहब का रविंद्र फाटक का अभिनंदन। यस। भाई आप तो चुनाव जीत गए, खड़े हो गए, मतलब चुनाव जीत गए। शिंदे साहब की राजधानी से आप खड़े हो रहे। और जरा थोड़ा सा पीछे का जो इतिहास है आपका वो जरा थोड़ा पीछे ही रखिए, और इस बार सबसे प्यार से बातें करो, ये करो। आप बोलने में जरा हटके बोलते हैं, वो ठीक नहीं है। आपकी जबान को जरा थोड़े दिन लगाम दो, और आप अगर किसी को कुछ शब्द देते हो तो उसका पालन करो। आपके बारे में ये बहुत कहा जाता है, आपको याद होगा, मैं याद दिलाना नहीं चाहता हूँ। आप बिल्डर भी हैं तो बहुत सारे लोगों को आपने क्या क्या प्रॉमिस किए थे, तेरे को ये दूंगा वो दूंगा, इसके बदले ये होगा वो होगा, उसका पालन करने के लिए मेरे ही एक दोस्त को आपने 2 साल लगाए थे। आप जानते हैं। यस यस यस। तो ऐसा मत करो। तो लोक नेता बनिए और लोगों के और बीच जो में रहिए। प्रॉमिस दिया ना वो पूरा कीजिए। या ऐसा बिल्डर जैसा बिहेव मत करो, लोक नेता जैसा बिहेव करो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो हम थाने वालों से, थाने के लोगों से, थाने के लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं वोट ना करो सर? करो हाँ। करो करो वोट करो। क्या लगता है रवि और फाटक आपको जी क्या लगता है रविंद्र फाटक का फाइनल हो गया? हाँ। फाइनल फाइनल फाइनल, दूसरा कोई नाम नहीं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लिखिए। और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही अचंभित खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।